हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचिंग स्टाफ। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आया है 23 अगस्त, ठीक है। तो 23 अगस्त को नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया था। बहुत ही फ्रेश नोटिफिकेशन है। अभी देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट, पोस्ट के साथ साथ डिपार्टमेंट एंड कितने पोस्ट है, कैटेगरी वाइज वैकेंसी एंड मिनिमम एलिजिबिलिटी के साथ साथ इंटरव्यू का डेट एंड वेन्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जिसमें यूआर कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। मिनिमम एलिजिबिलिटी अगर चेक करें तो फिर जो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम है, बिकॉज जो पोस्ट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का पोस्ट है। तो सभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया रखा गया है वो सेम रखा गया है। सिर्फ जो सब्जेक्ट एंड जो परसेंटेज है वो चेंज रहेगा यहाँ पे, ठीक है। कैटेगरी वाइज उसका परसेंटेज एंड जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे चेंज होगा। अदरवाइज सारे जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पे सेम रहने वाला है, ठीक है। तो सपोज देखिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के लिए अगर चेक करें तो फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए इन कॉमर्स फ्रॉम एनी इंडियन यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब नेट इन कॉमर्स आपके पास होना चाहिए। एंड अगर आपके पास पीएचडी है, ठीक है, पीएचडी डिग्री अगर आपने कर रखा है तो फिर नेट की कोई भी जरूरत नहीं है। आप पीएचडी के थ्रू यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए यहाँ पे इंटरव्यू का जो डेट है वो है 8 सितंबर, ठीक है। 8 सितंबर को आपका इंटरव्यू है 9:30 बजे सुबह एंड वेन्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो अलग अलग कैंपस है, तो यहाँ पे आप वेन्यू चेक कर लेना। जो डेट है 8 सितंबर वो सभी पोस्ट के लिए सेम है, सभी डिपार्टमेंट के लिए सेम डेट पे रखा गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे देखिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो सेम रखा गया है। मास्टर्स डिग्री आपके पास आना चाहिए इन सीएस, आईटी, सीएससी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट मिनिमम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ठीक है। नेट आपके पास होना चाहिए एंड पीएचडी मास्ट है। मतलब पीएचडी अगर आपके पास है तो फिर नेट की कोई जरूरत नहीं है एंड अगर नेट है तो फिर पीएचडी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैकेंसी चेक करें तो फिर ओबीसी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, एससी कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो 8 सितंबर आपका यहाँ पे इंटरव्यू है। उसके बाद देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देखिए एसटी में 1 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी। कैटेगरी जो है मतलब सॉरी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे सेम रहने वाला है। सिर्फ जो है एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मास्टर्स डिग्री में 55% मार्क्स को रखा गया है एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मास्टर्स डिग्री में एटलीस्ट 60% मार्क्स रखा गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखते हुए आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स। तो ओबीसी में यहाँ पे 1 वैकेंसी है। क्राइटेरिया जो है वो सेम रखा गया है। उसके साथ साथ स्पेशलाइजेशन एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। यहाँ पे देखिए यूआर कैटेगरी में 1 वैकेंसी है। तो मास्टर्स डिग्री इन हिंदी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 55% मार्क्स, ठीक है। नेट आपके पास होना चाहिए इन हिंदी। अगर नेट नहीं है तो फिर पीएचडी डिग्री अगर आपके पास है तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, ईडब्ल्यूएस में 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यूआर कैटेगरी में 1 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की तरफ से, ठीक है। उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है फुल्ली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, टेम्पररी बेसिस पे है, इसीलिए यहाँ पे जो सैलरी है वो 50,000 रुपीज पर मंथ रखा गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको मिल जाएगा। जो जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से उनको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन करना है आपको, हार्ड कॉपी सेंड करना है। तो हार्ड कॉपी सेंड करने के लिए आपको यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, तो इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। देखिए ये जो एड्रेस है यहाँ पे आपको सेंड करना है एंड एनवेलप में एप्लीकेशन फॉर्मेट जो दिया हुआ है उसको डाउनलोड करके आपका प्रिंट आउट निकालना है, उसमें फिलअप करके देन आपके पास जितना भी सारे टेस्टिमोनियल्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके एनवेलप के अंदर आपको सेंड करना है इसी एड्रेस में, ठीक है। एंड आपको जो एनवेलप के ऊपर जो लिखना है वो लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ब्रैकेट में कॉन्ट्रेक्चुअल, ठीक है, एंड डिपार्टमेंट का नाम देना है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है एंड यहाँ पे देखिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। आप विदाउट एनी कॉस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है 4 सितंबर,
शाम 5 बजे तक। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट कीजिए, बिकॉज पोस्टल डिले वगैरह हो सकता है। यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करके देन आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, तो ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इसीलिए बहुत सारे फैसिलिटीज मिलेगा, या फिर यहाँ पे जो आपका एक्सपीरियंस होगा, हालांकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है, बट यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होगा ये वैल्यू ऐड करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक्सपीरियंस मतलब बहुत वैल्यू होता है, तो उसका तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर फर्दर परमानेंट पोजिशन। ठीक है, तो अभी एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का। यहाँ पे देखिए आके आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, देन आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाएगा रिक्रूटमेंट्स करके, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो नेक्स्ट एक टैब ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टीचिंग रिक्रूटमेंट में सबसे ऊपर जो नोटिफिकेशन दिखेगा आपको, उसी में आपको 2 लिंक मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जो एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करेंगे तो फिर आपको जो मैंने अभी दिखाया नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाएगा, उसको अच्छे से रीड कीजिए। एंड अगर आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके सेकंड लिंक में क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये 8 पेजेस का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से इसको अच्छे से फिल करना है, कोई भी जगह आपको खाली नहीं रखना है। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन अगर होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 8 पेजेस का है, बहुत ध्यान से आपको ये सारा सब कुछ फिल करना है, फोटो वगैरह जहाँ पे भी जो भी दिया हुआ है। ठीक है, वो एक बार अच्छे से मतलब चेक भी करना है, फाइनल एनवेलप में एनक्लोज करने से पहले एक बार अच्छे से आप चेक कर लीजिए कि कोई भी चीज, कोई भी इंफॉर्मेशन तो मतलब मिसिंग नहीं है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरी चैनल पे नया है तो। उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहाँ पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।